निर्जला एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसकी सही डेट क्या है, आइए सब कुछ एक ही वीडियो में जानते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस व्रत को करने से आपको पुण्य और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के व्रत की डेट और महत्व के बारे में। निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एकादशी तिथियों में एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को बिना पानी पिए यानी निर्जला यानी निर्जल के ही रहना होता है। इसलिए यह व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 18 जून को रखा जाएगा। 19 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को भीम ने भी रखा था, इसलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपका हर कष्ट दूर करते हैं। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि। निर्जला एकादशी का महत्व। विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी एकादशी का व्रत करने के बराबर फल प्राप्त होगा। बताया जाता है कि 5 पांडवों में से एक भीम ने निर्जला एकादशी का बिना पानी पिए भगवान विष्णु का ये व्रत किया था, इसलिए उन्हें मोक्ष और लंबी आयु भी प्राप्त हुए थे। इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से आपके घर में पैसे की तंगी खत्म हो जाती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। निर्जला एकादशी कब से कब तक है। निर्जला एकादशी का आरंभ 17 जून को सुबह 4:43 पर हो जाएगा। इसके बाद 18 जून को 6:24 तक रहेगा। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाता है और इस व्रत का पारण अगले दिन 19 जून को ही करना होगा, जो कि दान पुण्य के बाद ही करना होगा। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाकर मन ही मन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए मंदिर की साफ सफाई कीजिए। फिर व्रत का संकल्प लीजिए। लकड़ी की चौकी पर पीले वस्त्र को बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को गंगा जल स्नान कराएं। इसके बाद भोग आरती विधि विधान से पूजा अर्चना। भगवान को पीले फल, पीले फूल, पीले अक्षत और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर पूरे दिन श्रद्धा भाव से भगवान का व्रत करें, पूजा पाठ में मन लगाएं।